हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो जो जिनके पार्टनर अभी 2 या 3 महीने पहले, हार्डली 3-4 महीने पहले है ना, या 1 महीने पहले थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आए हैं, तो उनका मैं देख रही हूँ कि उनकी थिंकिंग क्या चल रही है, थर्ड पार्टी के साथ में उनका क्या चल रहा है, ये सब देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, आपके जो पार्टनर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड में जो बता रहा है कि आपके पर्सन जिस थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशनशिप में है, उनके साथ में उनका बहुत गिव एंड टेक रिलेशनशिप चल रहा है। हो सकता है वो उनको बहुत ज़्यादा कुछ वो पर्सन जो सामने है उनके साथ में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग पर्सन है, तो बहुत ज़्यादा उनको कुछ देना पड़ता होगा या कुछ ना कुछ उनको उनकी डिमांड्स बहुत होती है। देखो कितने सारे, आप 3 ऐसे हाथ फैले, वो मतलब इतना ज़्यादा डिमांडिंग है वो पर्सन, वो थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। और ये आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है उस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में एंटर डेफिनेटली हुए हैं। मतलब ऐसे बोल सकते हो कि शायद आपसे भागने के लिए या न्यू थिंग्स एक्सप्लोर करने के लिए, कि आपके साथ में जो फीलिंग्स है वो ऐसी फीलिंग क्यों है कि आपको भूल नहीं पाते, इसलिए शायद थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। और थर्ड पार्टी में किसी मजबूरी की वजह से आ गए, पेरेंट्स की वजह से या कोई भी वजह से, लेकिन वो डेफिनेटली हार्ट ब्रोकन है। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन डेफिनेटली रात भर इनको नींद नहीं आती है या इनको है ना अच्छा नहीं लगता है, मतलब है ना बहुत ज़्यादा फियर्स है ये 9, मतलब जितने आप सोर्स देख रहे हैं समझ लो उतने फियर्स इस पर्सन को है, बहुत ज़्यादा फियर्स इनको रात को आते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। और मेनली हार्ट ब्रोकन क्यों है, क्योंकि उनको लगता है कि 7 ऑफ कप्स, आपके पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, समझ रहे हो आप। उनको लगता है कि है ना आपके पास बहुत ऑप्शंस है, आप उनको अभी है ना देखोगे नहीं, और उनको भी लग रहा है कि आपको उन्होंने निगलेक्ट करके दूसरी की तरफ गए, तो ये भी चीज़ उनको भी थोड़ी अपसेटिंग है। लेकिन वो क्या अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, समझ रहे हो, फीलिंग से भाग रहे, उनको समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ में, तो वो डेफिनेटली इस फीलिंग से भाग रहे थे आपसे। और उनको ये भी चीज़ बहुत सता रही है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है अभी। 6 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड बता रहे हैं कि आपके पर्सन वो थर्ड पार्टी के साथ में है, लेकिन देखो किस तरह से रफ वेदर से निकल रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स मतलब ये कार्ड क्या होता है, इंसान या तो ट्रैवलिंग कर रहा है या तो हो सकता है कि पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में ट्रैवल भी कर रहे होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन वो क्या इस सिचुएशन में जो निकल रहे हैं इनका सबसे लाइफ का वर्स्ट पीरियड ऐसे बोल सकते हो, बहुत हैप्पीएस्ट फेज नहीं है आपके पर्सन का। आप सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी के साथ में बहुत खुश है या इन्जॉय कर रहे होंगे, अगर सब वो ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, पिक्चर्स डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपको लग रहा है कि बहुत खुश है। खुश तो ज़रा भी नहीं है, किसी भी एंगल से खुश नहीं है। आप ये मान के चलो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली आप अभी सिंगल हो और बहुत उदास भी हो। मुझे लग रहा है अभी तक आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं आया है, लेकिन आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के साथ में हैप्पी नहीं है। ये देखो उनकी कंडीशन देखो आप कैसे ही है उनकी, डेफिनेटली। तो वो प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको जो 2 साल से या 3 साल तक में रिलेशनशिप था, फिर अचानक है उससे ज़्यादा भी हो सकता है, अचानक आपको छोड़ के चले गए, ऐसे भी देखो ये कैसे किस तरह से पेंटिकल के पीछे हाइड हो रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे एक्चुअली हाइड करने के लिए ऐसे बोल सकते हो कि आपकी फीलिंग से भागने के लिए इस तरह की वो थर्ड पार्टी में चले गए। मोस्टली इनका कुछ थर्ड पार्टी से इतना कुछ लगाव नहीं है या कोई लव रिलेशनशिप कुछ नहीं लग रहा है, मतलब खाली बस आपसे भाग रहे, ऐसा बोल सकते हो। अगर किसी को लव फीलिंग होती है ना, तो उसमें लव कप्स के कार्ड, मतलब एस ऑफ कप्स, ऐसा कुछ कार्ड आना चाहिए, है ना। ऐसा कुछ भी कार्ड्स, पॉजिटिव कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। देखो ये दोनों जो पर्सन है ना, एंजल और बैलेंस है, आपके पर्सन का भी बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप, आप दोनों का रिलेशन बैलेंस है, उनका भी थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशनशिप है, वो डेफिनेटली बैलेंस नहीं है। वो बैलेंस करने की कोशिश डेफिनेटली कर रहे हैं, उनके साथ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो है थर्ड पार्टी के साथ में वो खुश रहे, दिस एंड दैट। वो देखो थिंकिंग मैन और थिंकिंग वुमेन दोनों का कार्ड खुल रहा है। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो खाली, वो नहीं सोच रहे हो, वो सोच रहे हो, आप नहीं सोच रहे हो, दोनों जन एक दूसरे के बारे में कंटिन्यूस सोच रहे हो। देखो ये 46 और 47 नंबर का कार्ड है, मतलब दोनों ये एक आगे वो नहीं, आगे आप अगर वो थोड़ा आपसे कम सोच रहे हो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हो, अगर वो ज़्यादा सोच रहे हो तो आप थोड़ा सा कम सोच रहे हो, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी आप दोनों एक दूसरे के बारे में कंटिन्यूस सोच रहे हो, मैं आपको ये बोल सकती हूँ। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो डेफिनेटली ये पर्सन, मेरे को लगता है थर्ड पार्टी में मेन रीज़न थर्ड पार्टी में जाने का एक मनी फैक्टर भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी का कुछ मनी फैक्टर या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह सपोज आपके पर्सन ने शादी कर ली है थर्ड पार्टी में आने की वजह से, तो कोई मनी फैक्टर फैमिली पे इशू रहा होगा मनी की वजह से, तो वो वजह से वो चले गए होंगे। अगर वो इशू नहीं था तो उनके घर में फाइनेंस प्रॉब्लम्स बहुत चल रही है, तो उनको लग रहा है कि शायद मैं अपना लक चेंज करके देखने की कोशिश करूँ या ऐसा कुछ करने की कोशिश करूँ, तो उस वजह से भी ये जा सकते हैं थर्ड पार्टी में।
चक्रा, टीच और डार्केस्ट स्फीयर्स, स्प्रेड योर विंग्स। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप अपने स्प्रेड विंग्स कीजिए, आप अपना इनर वर्क करते रहिए। अगर आपके थर्ड पार्टी में चले हुए गए तो प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कीजिए, पर्सनल फाइनेंस पे फोकस कीजिए, पर्सनल इंटरेस्ट पे फोकस कीजिए, खुद पे फोकस ज़्यादा कीजिए। थ्रोट चक्रा, मुझे डेफिनेटली आपके पर्सन के थ्रू हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन आपको मिले, मुझे ऐसे लगता है काफ़ी लोगों को कम्युनिकेशन अपने पार्टनर से मिल सकता है अगर थर्ड पार्टी में है, तो भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहा है, क्योंकि ये ना ये दोनों कार्ड होना, देखो ये पर्पल और आने का वो निकला कि आपके पर्सन को फियर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप कहीं थर्ड पार्टी में नहीं चले जाओ, कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ जाओ, ये चीज़ उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फियर्स दे रही है। तो इसलिए हो सकता है कोशिश करें कि आपको उलझा के रखे, आप कहीं और थर्ड पार्टी के, आप उनको छोड़ के कहीं और आप कोई दूसरी पार्टी में नहीं चले जाओ, इन्वॉल्व हो जाए, तो वो चीज़ वो उनको सता रही है और टीच दिखा रहा है। तो मुझे डेफिनेटली उनको थर्ड पार्टी डेफिनेटली एक लेसन टीच करेगी, इसलिए वो थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में गए हैं, क्योंकि कभी भी कार्मिक बैगेज होता है या कोई लेसन सीखना होता है तभी पर्सन थर्ड पार्टी में जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो कोई आपको छोड़ के कोई लड़की के या लड़के के पास गए भी है कोई रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली वहाँ से उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, मतलब उनको ऐसे कुछ लेसन सिखाए जाएंगे कि उससे आपकी इंपॉर्टेंस उनको और भी उभर के आएगी। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए, हाय मैं क्या करूँ दिस एंड दैट, आप ना रिलैक्स लीजिए, आप अपने आप इनर वर्क करते रहिए, क्योंकि यही आपका फोकस रहेगा, यही आपका इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो इन द नियर फ्यूचर आ रहा है, इम्प्रूविंग हेल्थ और बी असर्टिव। आपको यूनिवर्स लग रहा है आप लोग स्टॉप मत कीजिए, आप अपना इनर वर्क करते रहिए, खुद भी फोकस कर रही है, कितनी बार कंटिन्यूस आपका आ रहा है, आप स्टॉप नहीं करना, आपको जर्नी में स्टॉप नहीं होना है, आपको आगे चलते जाना है। कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में भी चले गए, वो खुद पे वो आप बहुत ज़्यादा उन पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे ना, इसलिए वो थर्ड पार्टी में चले गए। अगर आप उनको इतना नहीं देखते, इतना स्टॉप नहीं करते या इतना चेजिंग एनर्जी में नहीं आते, तो वो शायद थर्ड पार्टी में जाते ही नहीं। अब आप उनको चेज़ करना कम्प्लीटली बंद कर दो, आप खुद पे फोकस करो, खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद की जो इंपॉर्टेंस है, खुद के ग्रोथ पे इंपॉर्टेंस दो। अगर आप कुछ वर्क नहीं कर रहे हो तो कुछ वर्क करना शुरू करो, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर मुझे डेफिनेटली इंप्रूविंग हेल्थ दिख रही है। इंप्रूविंग हेल्थ मतलब एक तरह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इंप्रूव होती हुई दिख रही है, आपकी लव लाइफ भी इंप्रूव होती हुई दिख रही है। ये हर चीज़ का इंप्रूविंग होता है, तो आप अपने आप पे फोकस करेंगे ना, जैसे जैसे आपकी लाइफ वैसे इंप्रूवमेंट और बेटर पोजीशन में आने लग जाएगी। और बी असर्टिव मतलब जो ठान लिया है वो करके रहो, ऐसे नहीं कि बस आज 1-2 दिन इनर वर्क किया फिर बाद में नहीं किया, फिर वापस उनको चेजिंग एनर्जी में चले गए, ये सब चीज़ आप छोड़ दो। एक असर्टिव रहो कि हाँ मुझे अभी चेज नहीं करना है पर्सन को, मुझे उसके पीछे नहीं भागना है, मुझे उनको स्टॉप नहीं करना है। ये असर्टिव बनाओ, अपना एक रूल बनाओ कि हाँ आगे भी मैं एक हफ्ते 10 दिन उनको चेक नहीं करूँगा या करूँगी, या महीने भर उनको चेक नहीं करूँगी, मतलब जब 10 दिन पूरा तो वापस और 10 दिन का टारगेट बनाइए। इस तरह से करके आप ना ये ऑब्सेसिव एनर्जी से बाहर निकलेंगे। आपको ऑब्सेसिव एनर्जी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ऑब्सेसिव एनर्जी से हम बाहर नहीं निकलते हैं ना, तो ना वो चेजिंग एनर्जी पर्सन थर्ड पार्टी में अटका हुआ रहता है। आप चाहते हो कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से जल्दी बाहर निकले, तो आप ना चेजिंग एनर्जी में मत आओ। मुझे आपके पर्सन का कार्ड डिस्पेयर का कार्ड थोड़ा रिवर्स में आ रहा है, तो हो सकता है जितने ज़्यादा वो अपसेट थे पहले मतलब थर्ड पार्टी में जाने के, अब थोड़ा बैलेंस होने लग गए, थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है। हो सकता है आपके कार्ड भी हो कि आप पहले जितना ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए, तो आप बहुत ज़्यादा अपसेटिंग एनर्जी में थे, वो एनर्जी आपकी मुझे रिवर्स होते हुए दिख रही है, तो वो मुझे बेटर लग रहा है आप लोगों का। और मुझे बैड हेल्थ, मुझे डेफिनेटली आपके पर्सन की बैड हेल्थ होते हुए दिख रही है, या फिर आपके पर्सन के फैमिली में किसी की बैड हेल्थ होते हुए दिख रही है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा थिंकिंग की वजह से इंसान क्या बैड हेल्थ में आ जाता है। और जुडिडिक्शन का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन है ना किसी से कंसल्ट कर रहे हो, क्योंकि वो थर्ड पार्टी से उनका थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है थोड़ा मन मुटाव चलता है, या कुछ उनको समझ नहीं आता कि मैं थर्ड पार्टी से जेल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ। तो हो सकता है किसी से कंसल्टेशन भी कर रहे होंगे इस विषय में, तो भी बहुत क्वाइट चांसेस है, या दोनों जन को कोई सलाह दे रहा है तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को भी कोई सलाह दे रहा है। तो ये डेफिनेटली मुझे आपके पर्सन की कंडीशन एट प्रेजेंट दिख रही है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग चेस करना बंद कीजिए और इनर वर्क स्टार्ट कीजिए। आपको मैं इनर वर्क मैंने अपने चैनल पे 2-3 दिन पहले वीडियो का लिंक डाला था, तो आप लोग कीजिए। मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने कितने जन मुझे कांटेक्ट किए, वो लोग बताते हैं कि अलग दूसरे चैनल्स पे वही इनर वर्क का खाली चक्रा मेडिटेशन कैसे करना है, क्या करना है, उसका वर्कशॉप का 5000 या 8000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं 1 डे का। आपको फ्री में गाइडेंस मिल रही है, आपको लेना नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ कीजिए वो, क्योंकि वो इतना इम्पॉर्टेंट है। सबको पता है कि एक
जो लोग ये काम करते हैं चक्रास का और ये सब चीज़ों को पता है कि ये नहीं कि इसे करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, आपके पार्टनर कितनी जल्दी आएंगे, आपका इनर वर्क कितना प्रोग्रेस कर रहा है, ये सब उनको बेनिफिट्स मालूम है, इसलिए वो लोग इतना चार्ज कर रहे हो, समझ रहे हो। तो आप लोग प्लीज़ उसका फ़ायदा उठाइए और इनर वर्क स्टार्ट कीजिएगा नहीं कर रहे तो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।